एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं पार्टीशन फंक्शन, इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और इसके मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स देखेंगे, उसके बाद इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे पार्टीशन फंक्शन का। तो अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा और हर एक चीज़ को, हर एक वर्ड को डिकोड करके यहाँ पे समझाया जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। द पार्टीशन फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मतलब जहाँ पे डेटा की स्टडी किया जाता है फिजिक्स में, तो इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोला जाता है। इसमें जो पार्टीशन फंक्शन होता है एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ये जो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट कि एनर्जी, हाउ द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स पॉसिबल स्टेट्स। किसी भी सिस्टम के पॉसिबल स्टेट्स में, उसमें जो उसके स्टेट्स में एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि सॉलिड हो गए तो सॉलिड में, गैस होते हैं गैस में। तो इस टाइप के जो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं उसमें एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसी को कौन बताता है, पार्टीशन फंक्शन इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सच फॉर इज अ सिस्टम विथ एन एनर्जी लेवल E1 E2 E3 एंड सो ऑन, द पार्टीशन फंक्शन इज डिफाइंड एज द। जैसे कि कोई सिस्टम है जिसका एनर्जी लेवल E1 है, E2 है, E3 है एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू दी En। तो इसका पार्टीशन फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा, पार्टीशन फंक्शन जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ई एक्सपोनेंशियल टू द पावर EI/KT, ठीक है, जहाँ पे EI जो है एनर्जी ऑफ द nth स्टेट, जो nth या फिर ith स्टेट्स होता है वहाँ का एनर्जी हो गया EI जो है, और K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। तो ये है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला, और Z जो होता है पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है पार्टीशन फंक्शन का। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बेसिस पे इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है पार्टीशन फंक्शन। द पार्टीशन फंक्शन इज द सम ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। जितने भी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होते हैं किसी सिस्टम में, उसका जो सम होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर का जो सम होता है, उसको क्या बोला जाता है, पार्टीशन फंक्शन बोला जाता है। स्टेट्स विथ लोअर एनर्जी कंट्रीब्यूट मोर टू जेड। ऐसा स्टेट जिसके पास एनर्जी लो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पार्टीशन फंक्शन में, ठीक है। स्टेट्स विथ हायर एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस, और जिसके पास, जिस स्टेट्स के पास हायर एनर्जी होगा वो लेस कंट्रीब्यूट करता है पार्टीशन फंक्शन में। एट हाई टेम्परेचर मेनी स्टेट्स आर पॉपुलेटेड। हाई टेम्परेचर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर में ओनली लो एनर्जी स्टेट्स ही ऑक्यूपाई होते हैं। Thus the partition function show how energy states are populated at given temperature। तो पार्टीशन फंक्शन एक्चुअल में क्या शो करता है कि how energy states are populated at a given temperature, पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे एनर्जी स्टेट कैसे पॉपुलेटेड होते हैं। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन द nth एनर्जी स्टेट इज, प्रोबेबिलिटी जैसे कि कोई सिस्टम nth एनर्जी स्टेट में है तो इसके पास जो एनर्जी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है, PI से, और वो होता है e⁻⁻e एक्सपोनेंशियल टू द पावर EI/KT अपॉन Z, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द पार्टीशन फंक्शन इंश्योर दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट इज इक्वल्स टू I। पार्टीशन फंक्शन क्या इंश्योर करता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ऑल स्टेट्स वो कैसे होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। द पार्टीशन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। जितने भी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज होते हैं उसको पार्टीशन फंक्शन से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए पार्टीशन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी, उसके बाद हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी देखेंगे, उसके बाद एंट्रोपी देखेंगे, उसके बाद प्रेशर देखेंगे, स्पेसिफिक हीट देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन। तो देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है माइनस ऑफ डेल बाई डेल बीटा LNZ होता है, ठीक है, वेयर बीटा किसको रिप्रेजेंट कर, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/KT होता है। K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, U इज इक्वल टू डेल माइनस ऑफ डेल बाई डेल बीटा इंटू LNZ। उसके बाद आते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, F इज इक्वल टू माइनस KT LN इंटू LNZ होता है, माइनस KT LNZ।
और एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये जितने भी अपन टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं ये सब है किसके टर्म्स में है, ये पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में पर्टिकुलर टर्म्स को डिफाइन किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हेल्म होल्ड्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया गया है, इसी तरह इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया गया किसके टर्म्स में, पार्टीशन फंक्शन जेड के टर्म्स, यहाँ पे भी जेड है, ठीक है। और ये एंट्रोपी में भी जेड है, तो एंट्रोपी जिसको एस रिप्रेजेंट किया जाता है, एस इज इक्वल टू के इंटू एल एन जेड प्लस यू बाई टी होता है। और प्रेशर जो है पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में पी इज इक्वल टू के टी इंटू डेल एल एन जेड अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना किसके टर्म्स में, पार्टीशन फंक्शंस के टर्म्स में। तो सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। In short, in conclusion, the partition function describe how energy is shared among different states. Partition function ये डिस्क्राइब करता है कि एनर्जी जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच किस तरह से शेयर रहता है। जैसे कि कोई सिस्टम है, दो स्टेट है, इसमें इन दो तीनों ही स्टेट है, तो तीनों स्टेट में एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको एक्चुअल कौन डिसाइड करता है, पार्टीशन फंक्शन डिसाइड करता है, फिर डिफाइन करता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक एनर्जी लेवल विथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी लेवल को, मतलब छोटे एनर्जी लेवल को बड़े माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से कनेक्ट करता है। वंस द पार्टीशन फंक्शन इज नोन द ऑल द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे ही अपने को पार्टीशन फंक्शन के बारे में पता चलता है, अपन बहुत सारे जितने भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे किया। जैसे कि यहाँ पे अपने को पता चल गया कि पार्टीशन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट ये है पार्टीशन फंक्शन का। यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन अपने को कैसे फाइंड आउट करते हैं पता चल गया जेड। तो अपन जितने भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है लाइक इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, ये सभी को अपन फाइंड आउट किए हैं इसके हेल्प से, पार्टीशन फंक्शन के हेल्प से। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा है, वन द पार्टीशन फंक्शन इज नोन ऑल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैन बी कैलकुलेटेड। सो in short, partition function is the key quantity in statistical mechanics. So if you get anything helpful in this video, as you are an MSc student, then do like, share and subscribe this channel, Thales K Chemistry. Thanks for watching.